क्या आपने कभी सोचा है कि इंदिरेश जी महाराज को शादी के तुरंत बाद तिरुपति बालाजी का बुलावा ही क्यों आया? क्या ये सिर्फ एक यात्रा थी या फिर भगवान वेंकटेश्वर का कोई दिव्य संदेश था? जब शादी के बाद अधिकतर लोग अपने सुख की सोचते हैं ना, तो इंदिरेश जी महाराज ने सीधे भगवान बालाजी के चरणों का रास्ता ही क्यों चुना? क्या सच में ऐसा होता है कि जब जीवन में नया अध्याय शुरू होता है तो तिरुपति बालाजी खुद अपने भक्त को बुलावा देते हैं? और अगर ये बुलावा था तो इंदिरेश जी महाराज को भगवान बालाजी क्या समझाना चाहते थे? इंदिरेश जी महाराज जिनका जीवन हमेशा भक्ति, सेवा और मर्यादा से हमेशा जुड़ा रहा, जब उन्होंने अपने जीवन की नई पारी की शुरुआत की ना, तो उनके साथ थी उनकी धर्म पत्नी शिप्रा जी। शादी के बाद कोई हनीमून नहीं, कोई भव्य आयोजन नहीं, बल्कि सीधे तिरुपति बालाजी के चरणों में हाजिरी लगा दी भाई। कहा जाता है कि जब किसी भक्त का जीवन नया मोड़ लेता है ना, तो भगवान स्वयं उसे अपने दरबार में बुलावा देते हैं भाई। इंदिरेश जी महाराज और शिप्रा जी के लिए भी ये बुलावा एक संकेत था भाई कि अपने नए जीवन की नई नींव मेरे नाम से रखो। तिरुमला की वो सीढ़ियां सिर्फ पहाड़ नहीं चढ़ती भाई, बल्कि अहंकार तक उतार देती है भाई। और जब दंपत्ति साक्षात भगवान बालाजी के सामने खड़े होते हैं ना, तो उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहता, वो धर्म, कर्तव्य और सेवा का बंधन तक बन जाता है भाई। शास्त्रों में माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर ग्रस्त जीवन के रक्षक है। शादी के बाद उनके दर्शन करने का अर्थ है कि अहंकार का त्याग, जीवन की जिम्मेदारियों को स्वीकार करना और ये प्रार्थना करना कि हे प्रभु, हमारे दाम्पत्य जीवन को संतुलन और प्रेम से भर देना। इसलिए कहा जाता है कि जो दंपत्ति शादी के बाद बालाजी के दर्शन करता है ना, उसके जीवन में धन, धर्म और धैर्य तीनों का वास हमेशा के लिए बस जाता है भाई। ये संदेश हम सब के लिए भी है भाई कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनकी शुरुआत ईश्वर के नाम से हो। शायद इसलिए कहा जाता है कि जब भगवान वेंकटेश्वर बुलाते हैं ना, तो सिर्फ शरीर नहीं जाता वहाँ पर, पूरा जीवन उनके चरणों में समर्पित हो जाता है भाई। बालाजी पर भरोसा बनाए रखिए, चमत्कार होगा एक दिन जरूर। जय हो तिरुपति बालाजी महाराज।